हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का पार्ट सेकंड। प्लेटलेट्स तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स। एज यू नो, ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डिफर इन सर्टेन आस्पेक्ट्स दो इट अपियर्स टू बी सिमिलर। हमारा ह्यूमन बीइंग्स का ब्लड दिखने में तो सेम होता है, लेकिन वो बहुत अलग अलग तरीक़ों में काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से डिफ़र करता है। Various types of groups of blood have been done. Two such groupings, the ABO and RH, are widely used all over the world. दो तरीके की जो बहुत ज़्यादा फेमस ब्लड ग्रुपिंग है वो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। बहुत तरीके की और भी हैं, काफ़ी तरीके की ब्लड ग्रुपिंग और भी होती हैं, लेकिन हम आगे डील करेंगे द ABO ब्लड ग्रुपिंग एंड RH ब्लड ग्रुपिंग। ABO blood grouping. ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigens, chemicals that can induce immune response. ABO blood grouping जो है वो RBCs के ऊपर एक एंटीजन प्रेजेंट, एक या दो एंटीजन प्रेजेंस की वजह से होती है। RBCs के ऊपर आपका कौन सा एंटीजन है वही डिफाइन करेगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। सपोज कीजिए आरबीसी के ऊपर आपका एक एंटीजन है ए, तो आपका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। आरबीसी के ऊपर आपका बी है एंटीजन, तो आपका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। आरबीसी के ऊपर ए और बी दोनों हैं, तो आपका ब्लड ग्रुप ए भी हो जाएगा। और आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो आपकी बॉडी में आपका ब्लड ग्रुप जो हो जाएगा ओ हो जाएगा। ए एंटीजन ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंटीजन तो ए बी ब्लड ग्रुप, और कोई एंटीजन नहीं है आपकी बॉडी में तो ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो आपको अब ये समझना है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीजन की एंटीबॉडी होती है वो उस एंटीजन की एंटीबॉडी नहीं होती जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। सपोज़ कीजिए हमारा ब्लड ग्रुप ए है, तो हमारी बॉडी में ए एंटीबॉडी नहीं होगी, एंटीबॉडी होगी बी वाली, क्योंकि अगर हमारे बॉडी के अंदर एंटीजन ए की बॉडी हुई तो वो खुद के एंटीजन को मार देगी, क्लम्प कर देगी, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी, क्लॉट बना लेगी और डिस्ट्रॉय कर जाएगी, जिससे हो सकता है डेथ भी हो जाए। आपको समझना ये है कि अगर ए एंटीजन है हमारी बॉडी में तो एंटीबॉडी ए नहीं बनेगी, एंटीबॉडी बी बनेगी, क्योंकि अगर एंटीबॉडी ए बन गई तो एंटीजन ए को मार देगी, क्लम्प कर देगी आपकी आरबीसी को। सपोज़ कीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो एंटीजन ए होगा आपके पास और एंटीबॉडी होगी एंटी बी, क्योंकि अगर जैसे कि मैंने अभी बताया एंटीबॉडी ए होती यहाँ पर तो एंटीबॉडी एंटीजन को रिएक्शन होती है आपस में और आरबीसी आपकी क्लम्प हो जाती। आपका ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन बी है, लेकिन एंटीबॉडी जो है वो एंटी ए होगी। ठीक है, अब आपका ब्लड ग्रुप सपोज़ कीजिए ए बी है, तो आपके पास जो एंटीजन्स होंगे वो ए बी होगा बी भी होगा आपकी आरबीसीज पे। तो आपके इसके कुछ रिएक्शन ना हो तो इसके लिए आपके पास जो एंटीबॉडीज़ जो होंगी आपके ब्लड के अंदर वो होंगी नील, यानी ज़ीरो, कोई सी भी एंटीबॉडी आपके ब्लड में प्रेजेंट नहीं हो सकती। अब ओ है तो ओ के पास एंटीजन कोई नहीं होता। सपोज़ कीजिए ओ आपका ब्लड ग्रुप है तो आपके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो आपके पास आपके ब्लड के प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी ए भी होगी और एंटीबॉडी बी भी होगी। डोनर्स ग्रुप्स, अब जब एंटीजन ब्लड ग्रुप हमारा ए है सपोज़ कीजिए, तो हम किस किस से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं। तो अगर हमारे पास सपोज़ कीजिए ए एंटीजन है तो हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडी बी है, तो हमारे पास ए और ओ से ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी जो प्रेजेंट होती हैं ओ के अंदर वो एंटी ए भी प्रेजेंट होती है और एंटी बी भी प्रेजेंट होती है। ऐसी ब्लड बी वाले शेयर कर सकते हैं अपना ब्लड बी वाले से और ओ वाले से। क्यों? ओ के पास एंटीबॉडीज़ जो होती हैं एंटी ए होती हैं और एंटी बी होती हैं, जैसे कि भी बताया, और एंटीजन्स होते नहीं हैं, इसलिए ओ सबको दे सकता है। आप नोटिस कर सकते हैं ओ सब में होता है। ओ इसलिए सबको दे सकता है कि उसके पास एंटीजन कोई नहीं है और एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा के अंदर दोनों हैं। ACAB
ए बी को वाले को भी दे सकता है, ए वाले को भी दे सकता है, बी वाले को भी दे सकता है, ओ वाले को भी दे सकता है, सबको दे सकता है। ओ है यूनिवर्सल डोनर और ए बी है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। आप देख सकते हैं ए बी सबसे ब्लड ले सकता है और जो ओ है ओ वाला ओ को ही देगा, लेकिन ओ वाला बाकी सारे को भी दे सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला। तो आगे स्टार्ट करते हैं। ए बी ओ आर गिवन इन टेबल 18.1। यू प्रोबेबली know that during blood transfusion any blood cannot be used. The blood of a donor has to be carefully matched with the blood of a recipient before any blood transfusion to avoid severe problems of clumping, destruction of RBC। हम ये कह रहे हैं किसी का भी ब्लड किसी को भी नहीं चढ़ा सकते, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी का भी किसी के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि डोनर का ब्लड ग्रुप रिसिपिएंट के ब्लड ग्रुप से मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारी बहुत सारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रॉब्लम, सीवियर प्रॉब्लम बच सकें। जैसे कि क्लम्पिंग हो जाती है, क्लॉट बन जाता है और जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज हो जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज या क्लम्पिंग तब होता है जब ब्लड ग्रुप मैच नहीं करते परफेक्टली। द डोनर कॉम्पेटिबिलिटी इज शोन, ये हमने पढ़ा दिया पहले। फ्रॉम द अबव मेंशन्ड टेबल इट इज़ एविडेंट दैट ग्रुप ओ ब्लड कैन बी डोनेटेड टू पर्सन with any other blood groups of hence O group individuals are called universal donors। हमने बताया है कि O के पास सारी एंटीबॉडीज़ यानी एंटीबॉडी ए भी होती है, एंटीबॉडी बी भी होती है और एंटीजन कोई नहीं होता, इसीलिए सारी वो सबको अपना ब्लड दे सकता है। और ए बी ऐसे ही सबका रिसिपिएंट है और यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, वो ए बी किसी से भी ब्लड ले सकता है। Individuals called universal donors, person with AB groups can accept blood from person with AB as well as the well other groups of the blood। AB सबका से ब्लड ले सकता है, AB से, A से, AB से और O से भी ब्लड ले सकता है। Therefore such persons are called universal recipient। दूसरे टाइप की ब्लड ग्रुपिंग है RH ग्रुपिंग। अनदर एंटीजन द RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रेजस मंकी। ये जो RH ग्रुपिंग स्टार्ट हुई थी, यानी सबसे पहले जो RH एंटीजन देखा गया था वो रीसस मंकीज़ के अंदर देखा गया था, इसी वजह से ये RH एंटीजन उनके अंदर पहले बार देखा गया था, इसको नाम रख दिया हमने RH ग्रुपिंग। इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ RBCs ऑफ मेजोरिटी नियरली 80% ऑफ द ह्यूमंस। यानी ये कह रहा है ये एंटीजन RH एंटीजन जो होता है ये 80% ऑफ द ह्यूमंस बीइंग्स में पाया जाता है। सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड RH पॉजिटिव। जिनके पास होता है RH एंटीजन उन्हें पॉजिटिव कह देते हैं। एंड दोज इन हुम दिस एंटीजन इज एब्सेंट आर कॉल्ड RH निगेटिव। जिनके पास ये एंटीजन उनकी RBCs पे प्रेजेंट नहीं होता उन्हें RH निगेटिव कह देते हैं। एन RH निगेटिव पर्सन इज एक्सपोज्ड टू RH पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। ये कह रहे हैं RH निगेटिव ब्लड पर्सन वाले में, जिसका RH निगेटिव है पर्सन का ब्लड, उसको अगर हमने ब्लड चढ़ा दिया RH पॉजिटिव वाले का, तो वो उसका ब्लड जो है एंटीबॉडीज़ बना लेगा RH एंटीजन के खिलाफ, क्योंकि वो निगेटिव है, उसके पास एंटीजन है नहीं। तो अगर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएंगे हम RH पॉजिटिव वाले का, तो वो RH की एंटीजन्स बना लेगा, एंटीबॉडीज़ बना लेगा। Therefore RH group should be also be matched before transfusion। ताकि ऐसा नहीं हो तो इसलिए हमें RH पॉजिटिव वालों को पॉजिटिव वाले का ही ब्लड चढ़ाना चाहिए और निगेटिव वालों को निगेटिव वालों का ही ब्लड चढ़ाना चाहिए। A special case of RH incompatibility mismatching have been observed between the RH negative blood of pregnant mother with the RH positive blood of the fetus। एक स्पेशल केस देखा गया है इसी उसका, निगेटिव और पॉजिटिव का। प्रेग्नेंट जब सपोज कीजिए, जब मतलब निगेटिव ब्लड होता है जब मदर का, प्रेग्नेंट मदर का, और फीटस का जो ब्लड होता है वो पॉजिटिव होता है। RH एंटीजन्स ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH निगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। जो RH पॉजिटिव ब्लड जो होता है फीटस का और जो निगेटिव जो होता है प्रेग्नेंट मदर का, तो वो पहली प्रेगनेंसी में कह रहे हैं कि वो एक्सपोज नहीं हो पाता, यानी फ्यूजन नहीं हो पाता, उनका आपस में नहीं मिलते वो
एज द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा, क्योंकि जो प्लेसेंटा जो टिश्यूज़ हैं उनके द्वारा ये दोनों ब्लड सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, मिक्स नहीं होते हैं ये. However, during the delivery of the first child, there is a possibility of exposure of the maternal blood to a small amount of the RH positive blood from the fetus. लेकिन जब डिलीवरी हो रही होती है, फर्स्ट बेबी की फर्स्ट प्रेगनेंसी हो रही होती है, डिलीवरी हो रही होती है, तो इसके थोड़े से चांसेस होते हैं कि RH पॉजिटिव वाला ब्लड जो कि फीटस का है RH निगेटिव वाले ब्लड से फ्यूज़ कर जाए. तो फिर होता ऐसा है, जब ऐसा फ्यूजन हो जाता है RH पॉजिटिव का फीटस से, RH पॉजिटिव वाला ब्लड जो कि फीटस का है और निगेटिव वाला RH निगेटिव ब्लड मदर का है, तो RH निगेटिव वाला RH पॉजिटिव की एंटीबॉडीज़ बना के रख लेता है अपने पास. थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं मदर के ब्लड में, निगेटिव वाले के अंदर एंटीबॉडीज़ बना लेता है वो. इन सच केसेस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड. जैसा कि मैंने अभी बताया, RH की एंटीबॉडीज़ स्टार्ट हो जाती हैं बननी मदर मैटरनल ब्लड में, यानी मदर के ब्लड के अंदर फर्स्ट प्रेगनेंसी की बाद. इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी द RH एंटीबॉडीज फॉर्म द मदर RH नेगेटिव कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस RH पॉजिटिव एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC. जब अगली प्रेगनेंसी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी होगी, तो मदर ने जो पिछले प्रेगनेंसी के दौरान जो एंटीबॉडीज़ बनाई हैं, तो उससे ये होगा जब अगला भी पॉजिटिव होगा, अगर अगला फीटस का ब्लड ग्रुप जो हो वो पॉजिटिव होगा, और जो निगेटिव होगा मदर का, और निगेटिव वाले में एंटीबॉडीज़ बना रखी होंगी. जब अगली प्रेगनेंसी होगी तो वो निगेटिव वाली मदर के ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो अटैक कर देंगी RBCs की पॉजिटिव वाली पे, जो कि फीटस वाली पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाली, और क्लम्प कर देंगी उन्हें. कैन लीक इनटू द ब्लड. जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी, जो निगेटिव एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं मैटरनल ब्लड में, एंटीबॉडीज़ जो पहले के दौरान बनाई गई हैं, वो अटैक कर देंगी और डिस्ट्रॉय कर देंगी फीटस की RBCs को. दिस कुड बी फैटल टू द फीटस और कुड कॉज सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी. ये फैटल भी हो सकता है, यानी इससे बच्चे की मौत भी हो सकती है, और एनीमिया और जॉन्डिस भी हो सकते हैं टू द बेबी. दिस कंडीशन इज कॉल्ड इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस. ऐसी कंडीशन को कहते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस. इराइथ्रो मतलब RBC, ब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्ट हो जाना, RBCs का ब्लास्ट हो जाना बच्चे के अंदर, मतलब जो बच्चे की RBCs हैं वो ब्लास्ट हो जाएंगी, फट जाएंगी, या कह लो क्लम्प कर जाएंगी, क्योंकि मदर के अंदर जो निगेटिव ब्लड जो था उसके अंदर पहली प्रेगनेंसी के बाद एंटीबॉडीज़ बन गई. उन एंटीबॉडीज़ ने अटैक कर दिया RBCs की पॉजिटिव ब्लड को, पॉजिटिव एंटीजन जो था उस पर अटैक कर दिया. दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH एंटीबॉडीज़ टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड. ये इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो हो ये प्रिवेंट करी जा सकती है. बहुत सारी एंटीबॉडीज़, बहुत सारे इंजेक्शंस आते हैं, वो लगा के, लेटेक्स के इंजेक्शंस लगा के ये प्रिवेंट करी जा सकती हैं, जिस इंजेक्शंस में उसके खिलाफ जो बाइंड हो जाती है, मतलब आर्टिफिशियल जो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जो प्रेग्नेंट मॉम के अंदर एंटीबॉडीज़ बनी थी, उनसे जाकर बाइंड हो जाती हैं वो एंटीबॉडीज़ जो हमने इंजेक्शन से दी हैं. तो फिर वो निगेटिव वाली जो कि बनी है एंटीबॉडीज़, वो बच्चे की RBCs पे अटैक नहीं कर पाती, उन्हें क्लम्प नहीं कर पाती, और बच्चा सेफ रह जाता है. ये कंप्लीट हो गई हमारी RH ग्रुपिंग. आगे हम पढ़ेंगे कोआगुलेशन ऑफ ब्लड. वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा.